बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण सामहो सूर्यग्रह पथ में कटाव की स्थिति हो गई है, जिससे सड़क काफी भयानक स्थिति में है और अगर इस पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो भारी दुर्घटना हो सकती है। मुख्य सड़क को छोड़कर बाकी लगभग सड़क के ऊपर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिसमें मुख्य रूप से गैस गोदाम से लेकर कुरहा और टोठा के तरफ जाने वाला रास्ता, झगड़ाहा जगनसैदपुर जाने वाला रास्ता, इसके अलावा कई टोला ऐसा है जहां पर जाने के लिए आपको कम से कम कमर तक पानी से होकर जाना पड़ रहा है। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, सड़क पर नाव खड़ा है, घर के बगल से नाव भर के जा रहा है। बाकी ये वीडियो स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधियों के लिए है। ड्रोन के माध्यम से इस साल ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का फैलाव गांव के चारों तरफ से है, ताकि गांव को बाढ़ ग्रसित घोषित करने या फसल क्षति किस लेवल पर हुई है इस पर विचार करने में आपको कोई दुविधा न हो। यहाँ के स्थानीय किसान की बात करें तो उनकी स्थिति साफ छुछुंदर वाली हो गई है, क्योंकि पानी जस का तस बना हुआ है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। फसल की बात करें तो 80% फसल डूब के बर्बाद हो चुका है, बाकी जो 20% बच रहा है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जिसमें कि इस समय में कीड़ा भी लग जाता है और पहुंच से बाहर होने के कारण छिड़काव या इसकी देखभाल नहीं होने से समझिए वो तो बर्बाद हो ही चुका है। किसी तरीके से पशुपालक इस मक्के की फसल या जो भी घास लगा हुआ है उसको काट कर लाते हैं, जिसमें चींटियां भरी होती है, और इसको काटना और खींच के पानी से लाना, इसको आप दुनिया का सबसे कठिनतम काम में गिन सकते हैं। लेकिन ये यहाँ के पशुपालकों की दिनचर्या बन चुकी है और जो स्थिति बनी हुई है, अगर ऐसी स्थिति रह जाती है तो जो अगला फसल लगेगा उसमें भी लेट होगा, जिसके कारण अभी तो फसल का नुकसान हुआ ही है, अगले फसल में भी किसान को अग्रिम नुकसान एक तरीके से हो जाएगी, क्योंकि फसल लेट लगता है तो उसका उपज भी कम होता है और देर से कटने के कारण भी इनको नुकसान होता है। खास करके अभी के टाइम में जो मटर या जो लगाया जाएगा, अगर उसमें लेट होता है तो उसका सही दाम भी नहीं मिल पाता है। तो सरकार में बैठे लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि कुछ ही दिनों में फिर चुनाव भी होने वाला है, तो अगर आप किसान और पशुपालकों के कष्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे, इस पर विचार ढंग से नहीं करेंगे, तो ये कष्ट लंबा कष्ट है, इसको भूलने में भी समय लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते तक कष्ट अगर इनको याद रह गया तो वोट देते वक्त भी इस पर विचार किसान और पशुपालक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में देना होगा और अभी के स्थिति पर आपको विचार करना पड़ेगा कि कैसे किसान और पशुपालकों के कष्ट को आप कम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से स्थानीय प्रतिनिधि और प्रशासन को ध्यान दिलाना चाहेंगे कि सामो सूर्यग्रह पथ पर आप नज़र बनाए रखिए, क्योंकि जगह जगह इस सड़क में कटाव हो रहा है पानी के तेज बहाव के कारण, जो कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि सड़क के नीचे से मिट्टी खिसक चुकी है और अगर गलती से भारी गाड़ी अगर उसके आसपास से गुजर जाती है तो पलट सकती है और इसके बगल में जितना बड़ा गड्ढा है उसमें बचना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि 20 से 30 फीट का गड्ढा यहाँ पर है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर आप कुछ बंदोबस्त कीजिए, ताकि जो खासकर बाहर से लोग आते हैं उनको जानकारी हो सके कि यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। झगड़ाहा सड़क का जो वीडियो आप शुरू में देख चुके हैं, जहाँ पर कि सड़क पर नाव खड़ा है, उस पर एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि पहला तो वहाँ ढंग से अभी रास्ता बना नहीं है, पूरा रास्ता कटाव हो गया है। अंदर जाकर वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि रास्ते की जानकारी सही से मुझे भी नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, पानी के अंदर से जा पाना मुश्किल था, इस वजह से उसके अंदर का वीडियो हम नहीं बना पाए। लेकिन जो वहाँ जाने का रास्ता जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर नाव खड़ी है, तो कैसे आप वहाँ पर जाइएगा। उधर आपको आपका ध्यान इसलिए भी आकृष्ट करना चाहेंगे क्योंकि उधर पशुपालकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों को कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस सड़क पर एक बार फिर से आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि अभी तो खैर नहीं बना, लेकिन कम से कम बाढ़ के बाद फिर से उस पर एक बार ध्यान दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ की हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ के लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके अगल बगल की स्थिति क्या कैसी है, वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं और आपकी स्थिति को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी सरकार से आप क्या मांग करेंगे, फसल की किस तरीके से क्षति हुई, आप कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। तो आप देख रहे थे मोबाइल टीवी, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। तो जल्द मिलते हैं इसी तरीके का वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।